हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बेका सक्सेना, आपकी फिजिक्स टीचर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक जो है न्यूटन फार्मूला। तो आज की क्लास हमारी ऑप्टिक्स की लास्ट क्लास होगी। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स में। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम न्यूटन फार्मूला ड्राइव करेंगे एंड पावर ऑफ लेंसेज एंड उससे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं, हम अपना न्यूटन फार्मूला देखते हैं कि जो न्यूटन फार्मूला है वो किस तरीके से ड्राइव होता है एंड इसका जो किस तरीके से हम डेरिवेशन प्रूव करते हैं। ओके, एग्जाम में आता है एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो जो हमारा न्यूटन फार्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लेंस। कौन सा लेंस हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारा उत्तल लेंस। ओके, सबसे पहले हमने इसमें हमें पता है कि हमारे पास लेंसेज में 2 फोकस होते हैं, यानी कि उसके 2 फोकल पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2। ओके, तो जो हमारा एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इससे कोई रेज जो है वो जाती है एंड हमारे इस तरीके से जाती है एंड हमारा ये पोल पॉइंट से होते हुए फोकस पे आगे निकल जाती है। एंड नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट हमारी इस वाले फोकस, जो हमारा फोकस पॉइंट है यहाँ पर F1, इससे होकर हुई जाती है एंड आगे नेक्स्ट तरफ ये दूसरी तरफ निकल जाती है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर ये जाकर हमारी रेज जो मीट हुई हैं, दोनों रेज जहाँ पर मीट होती हैं वहाँ पर हमारी एक इमेज फॉर्म्ड होती है, जो जिसका हमने नाम दिया हुआ है यहाँ पर A' एंड B'। यहाँ पर हमारी ए बी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है एंड ये हमारा क्या बना है, इमेज, यानी कि वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु एंड वस्तु का प्रतिबिंब। अब हमने क्या हुआ है, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमने डिस्टेंस अज्यूम की हुई हैं कि हमारी डिस्टेंस क्या होती है। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि हमने जो पहले लेंसेज में पढ़ा था उसमें क्या था कि जो हमारा फोकस लेते थे हम उसका पोल पॉइंट से लेते थे, डिस्टेंस मेजर करते थे। और यहाँ हमारे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते थे वो भी हम उसके पोल पॉइंट से मेजर करते थे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा अलग हो चुका है केस। यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है, फोकल पॉइंट की डिस्टेंस, यानी कि इसका जो फर्स्ट जो है इसकी फोकस डिस्टेंस, तो वो हमने यहाँ पर ली हुई है F1। नेगेटिव है क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस तरफ वाली चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ओके, एंड इस तरफ जो भी चीज़ें जाएंगी वो हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हमारी जो डिस्टेंस है, हम इतनी पूरी डिस्टेंस यहाँ पर ना लेकर सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से लगाकर F1 तक की डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे ले सकते हैं, एक हमारे पास तरीका ये होता है कि हम इस पूरे में से इतने को लेस कर दें, तब हमारे पास इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस को अलग कर लेंगे एंड इसकी डिस्टेंस को हम अलग नाम दे देंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया यहाँ पर F1 फोकस पॉइंट तक का, एंड जो हमारा यहाँ पर वस्तु का जो है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आ रही है, वस्तु की डिस्टेंस फोकस पॉइंट से, नॉट पोल से, ठीक है, यहाँ से हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फोकस पॉइंट से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी x1। यहाँ पे हमने इसको x1 मेजर कर लिया है एंड हम सेकेंड मीडियम की तरफ जाएंगे तो हम इसको x2 के नेम से नाम दे देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ हम इस तरफ आते हैं, तब हमारे पास जो डिस्टेंस है फोकस की, जो कि पोल से है, तो ये हो जाएगी हमारी F2, जो कि होगी पॉजिटिव। एंड हमारी जो इसकी डिस्टेंस आएगी A' से लगाकर F2 तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारे पास x2, जो कि पॉजिटिव होगी। ओके, तो फिगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा एंड हम सॉल्व करते हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हमने जो हमने यहाँ पर बनाया है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, लेंस के जो हमारा प्रथम फोकस है यहाँ से लगाकर इसकी दूरी जो हो गई x1, और दूसरे फोकस दूरी से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दूसरी फोकस दूरी से प्रतिबिंब की दूरी हमारी x2 हो गई। ओके, एंड अब उसके बाद कह रहे हैं कि तथा लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 हो, तो लेंस की जो फोकस दूरियां हैं वो हमारी F1 और F2 हो तो क्या होगा। अब हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमने जो लास्ट के जितने भी अभी तक हमने सॉल्व किए डेरिवेशन, उनमें हम क्या करते थे कि ट्रायंगल बना लेते थे, और ट्रायंगल हम उसमें से अज्यूम करते थे, और ट्रायंगल को हम समरूप सिद्ध करने के बाद हम उसमें से पॉइंट्स निकाल देते और हम वैल्यू पुट कर देते थे। सिंपली इस तरीके से करते थे, तो वही कंडीशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज ले लेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल हैं वो कौन से ट्रायंगल आए हुए हैं। तो हमने क्या लिया है कि समरूप त्रिभुज ABF1 व ट्रायंगल हमने लिया है F1O और O', यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABF1, ये वाला ट्रायंगल हमने अज्यूम किया है, ये वाला ट्रायंगल। एंड सेकेंड ट्रायंगल हमारे पास क्या है, F1, ये F1 है, F1O and O', ये वाला हमारा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल।
इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप के बाद हमारे पास जो हम इसमें वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ओ डैश, एंड हमारा जो ए एफ है वो इक्वल किसके हो जाए, अपॉन में हो जाएगा F1 ओ की। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ओ डैश है, ओ डैश वो किसके इक्वल है, ए डैश एंड बी डैश के, है ना। दिख रहा है हमें कि हमारी जो ये वाली डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा ओ डैश है, ओ डबल डैश सॉरी, ये इक्वल हो जाएगा ए डैश और बी डैश के। तो वही चीज़ हमने उठाकर क्या करी है, यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, ओ और ओ डैश की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी यहाँ पुट हो जाएगी किस में, ओ डैश की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, ए डैश एंड बी डैश। ओके, तो ये हमारा ए डैश बी डैश। अब हमने क्या किया है कि इस पूरे की जगह पे हमारे जो पॉइंट्स हैं इसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी है। ये हो गया हमारे पास ए बी की हमारे पास कितनी वैल्यू है, ए बी हो जाएगा हमारा x1। ओके, ये हो गया हमारा x1 एंड ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, जो हो गया हमारे पास इसका नेक्स्ट फोकस F1। तो ये हमने बना ली इसकी इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हमने क्या किया है, नेक्स्ट ट्रायंगल लिया हुआ है। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास ओ डैश F2 व ट्रायंगल F2 ए डैश बी डैश से, यानी कि हमारा ट्रायंगल ये हुआ ओ डैश, ये वाला पॉइंट्स ट्रायंगल सॉरी, एंड ये हो गया हमारे पास F2 ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने समरूप सिद्ध करके हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने दे रखा है कि हमारी जो वैल्यू है वो ओ डैश किसके अपॉन में, अपॉन हो जाएगा ए डैश बी डैश के, एंड F2 क्या हो जाएगा, F2 ए डैश। वही हमने कंडीशन यहाँ लिख दी है। एंड हमें पता है कि जो हमारा ए डैश ओ डैश जो है हमारे पास ए डैश बी डैश के बराबर है, तो वही कंडीशन हमने यहाँ भी लिख दी है जो कि हमारे ए बी के बराबर भी था। तो हमने उठा के इसकी वैल्यू यहाँ रख दी एंड हमने जो वैल्यू मेज़र की है तो वो हो जाएगी हमारी ए बी कितना है हमारा F2, जो कि हमने F2 लिख दिया, एंड ए डैश बी डैश हमारे पास है कितना x2, तो इसकी वैल्यू हमने x2 लिख दी। एंड नेक्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो बोथ इक्वेशंस आर कंपैरिजन, तो दैट वी फाउंड, ये हमें फाइंड हुआ है यहाँ पर x1 x2, तो ये हो जाएगा इसका, दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो x1 अपॉन F1 एंड F2 अपॉन x2 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी F1 F2 इक्वल्स टू का x1 x2। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर न्यूटन फॉर्मूला यानी कि न्यूटन सूत्र। ओके, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम माने कि जो हमारा F1 है वो इक्वल है F2 के, एंड जो F1 F2 है वो हमारे दोनों इक्वल है किसके, F के, तो हम F1 F2 की जगह पे लिख सकते हैं F। तो वही कंडीशन हमने क्या की है, F1 और F2 दोनों की जगह पे अगर हम F लिख देंगे तो हमारा F का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही कंडीशन हमारी आ गई है कि F का स्क्वायर इक्वल्स टू का x1 x2। तो नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ ये भी होता है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आ जाए या ये वाला फॉर्मूला आ जाए तो अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम ही है, बस वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी है। हाँ, हम जो है इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू का रूट में x1 x2। एक कंडीशन हमारी ये बन सकती है कि हम इसका जो स्क्वायर है इसको हटा के हम इसका रूट लगा दें, स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा x1 x2 इसके स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया F इक्वल्स टू का x1 x2। तो ये तीनों ही हमारे फॉर्मूले बस थोड़े से अलग दिख रहे हैं, पर सॉल्व करके ये सारे जो है हमारे वो न्यूटन फॉर्मूले में ही आते हैं। ओके, तो अगर ये अलग अलग तरीके से दिखें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये तो सॉल्व ही नहीं कराया है हमें, तो वही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेम ही है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन फार्मूला ड्राइव। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए एंड अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है पावर, एंड पावर के बाद हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे पावर के। तो आज हमारी ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो आइए देखते हैं हम पावर। ओके, पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज क्या होती है कि हमारी जो पावर की अगर हम बात करें तो पावर हमारी जैसे कि लेंस की पावर, कि हमारी लेंस की कितनी पावर है एंड इसको हम किस में मेज़र करते हैं। ओके, तो हम पावर समझते हैं कि पावर होती क्या है।
पावर होती है हमारी लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित करते हैं। अभी हम इतनी देर से जो पढ़ रहे थे पीछे फोकस पॉइंट या फोकस दूरी, तो उसको हम उसी को हम जो हमारा 1/f होता है यानी कि उसका रेसिप्रोकल, ओके, जिसे हम बोलते हैं उसका जो व्युत्क्रम है उसको हम परिभाषित करते हैं पावर के रूप में। अगर हम सिंपल एफ लिख देंगे तो वो हमारा फोकस डिस्टेंस ही हो जाएगा, अगर हम 1/f लिख देंगे तो वो हमारा पावर बन जाएगा। ओके, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है P से, एंड इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, एंड हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = का 1/f। यहाँ पर जो हमारा f दिया होता है वो होता है मीटर में। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमारा जो यहाँ पर P है वो मीटर में दिया होता है, एंड जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आगे हम आपको अभी करके दिखाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पर हम सेंटीमीटर में लेते हैं। ओके, तो इसकी क्षमता का जो मात्रक है वो है डायोप्टर, यानी कि जो हमारी पावर होती है हम इसको डायोप्टर में मेज़र करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारी किसी लेंस की कितनी पावर है तो हम बताएंगे कि इसकी इतनी डायोप्टर में पावर है। ओके, तो हमारी जो डायोप्टर होती है, जो P = होता है वो होता है 1D के इक्वल। अगर हमारी जो पावर है वो 1 डायोप्टर है तो हमारी जो इसकी फोकस होगी वो हमारी 1 मीटर होगी। ओके, तो जो उत्तल लेंस होता है, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव आती है, एंड जो हमारा कॉन्केव होता है यानी कि अवतल लेंस होता है उसकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, किस तरीके से आएगी ये हमने आपको बताया, क्योंकि उसका जो फोकस पॉइंट होगा वो इस तरफ बनेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्केव है, कॉन्केव वाला था, कॉन्केव लेंस, इसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा फोकस बनता था वो इस तरफ बनता था, है ना, तो ये नेगेटिव हो जाता था। एंड जो हमारा कॉन्वेक्स था, जो उत्तल लेंस हमारा जो बनेगा ये वाला लेंसेज, इसमें हमारा फोकस इस तरफ बनता था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही कंडीशन है कि जिस तरफ हमारा फोकस बनेगा उसी तरफ हमारी पावर भी बनेगी। ओके, तो हम इसको रफ कर देते हैं, एंड यहाँ बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे आप कि जो हमारी पावर है वो उत्तल लेंस की जो होती है पावर वो पॉजिटिव, एंड जो हमारा अवतल होता है उसकी पावर होती है नेगेटिव। ओके, एंड पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, कैपिटल का P, और इसको जो हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = का 1/f। ओके, जो दिया हुआ होता है हमें मीटर में, एंड इसका यूनिट जो है वो है डायोप्टर। तो पावर इतना ही है पावर के बारे में, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। एंड पावर का हमारा फॉर्मूला है मेनली जो कि हमारा P = 1/f है। इसी से रिलेट होकर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो वो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि यदि लेंस की क्षमता जो है यानी कि जो लेंस की पावर है वो अगर 5 डायोप्टर दे रखी है, हमने आपको भी बताया कि जो पावर डायोप्टर में आती है तो वही दे रखा है यहाँ पर कि 5 डायोप्टर है, तो हमें फाइंड क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी, यानी कि हमें यहाँ पर f फाइंड करना है, और इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति हम बता देंगे कि हमारा नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, कि मतलब किस तरफ इसकी बन रही है पावर। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, P = का 1/f। हमने ये फॉर्मूला अभी पढ़ा, अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो P = 1/f में हमारे पास f कितना दिया हुआ है, f तो गिवन ही नहीं है, f हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो हम वैल्यू हमें किस चीज़ की दे रखी है, P की, यानी कि P हमारे पास 5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो P की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें 5 एंड 1/f। f हमें फाइंड करना है, f यहाँ चला जाएगा। हमने आपको बताया कि ये मीटर में दिया हुआ होता है, लेकिन हमें इसकी जो फोकस डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 अपॉन का एंड 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हमारी फोकस डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 20 का सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में आ गया ये। देखिए फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप उसकी यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हमने यूनिट्स ही नहीं लगाई तो हमारे मार्क्स वैसे ही कट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास f = का 20 जो कि आया पॉजिटिव का सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसका आंसर। तो बस कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे।
तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा छोटे सा एक डेरिवेशन है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेंस की पावर पे ही है कि अगर दो लेंसेज, ये तो था हमारा एक लेंसेज के लिए, अगर हम दो लेंसेज ज्वाइन करके रख दें तो हम उसकी पावर को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके या फिर तो अगर हमें दो फोकस दिए हुए हो तो हम किस तरीके से उसकी पावर फाइंड करेंगे एंड हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो डेरिवेशन है वो है लेंस का कि अगर हमारे दो लेंसेज जो हैं वो पास पास रख दिए जाएं तो हमारे जो दो फोकस डिस्टेंस आएंगी उनको हम किस तरीके से फिर सॉल्व करेंगे। ओके तो हमारा जो ये जो एग्जाम में हमारा इस तरीके से आता है, या इस डेरिवेशन को हम बोल सकते हैं कि दो लेंसों के संपर्क संयोजन की फोकस दूरी। ओके जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि हमारे जो दो लेंसेज हैं हमने उनको क्या कर रखा है, बहुत ही पास पास रखा हुआ है एंड हमने यहाँ पर इसको दो फोकस या दो उसके फोकस पॉइंट हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके तो जो लेंस है हमारा, लेंस L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है, इसलिए हमारे पास ये आया। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं फिगर में कि हमने जो दो लेंसेज बनाए हुए हैं इन दोनों लेंसों से किस तरीके से हमने सॉल्व किया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। ओके अगर हमारा ऑब्जेक्ट O रखा है और हमने यहाँ से इसकी O से कोई रेज जो है फर्स्ट वाले इसके कॉन्वेक्स लेंस से टकराती हुई आगे निकल जाती है, हमने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है, तो ये क्या होता है कि इसके यहाँ पर दो प्रतिबिंब बनेंगे। एक तो हमारा इस लेंसेज के लिए बनेगा I एंड हमारा जो सेकंड लेंसेज है उसके लिए हमारा बनेगा I डैश। ओके तो दोनों लेंसेज के लिए अलग अलग उसकी इमेजेस बन गई हैं। तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट लेंसेज के लिए हम इसके ऑब्जेक्ट को लेंगे O एंड हमारा जो इसका इमेज बनेगा वो बनेगा I डैश। ओके एंड हम सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम इस वाले इमेज, इस वाले जो लेंसेज है इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट मान के तब हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी I। तो दोनों कंडीशन को हम लेकर एक ऑब्जेक्ट हमारी, इससे हम एक इमेज बनी एंड एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे इसके अंदर मानेंगे और उसके बाद हम उसकी इमेज फॉर्म करते हैं जो कि हमारी बनी I और I डैश। तो दोनों की जो इस तरीके से कंडीशन है हम लेके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले केसेस में क्या किया है कि जो हमारा लेंस L1 है, L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है, यानी कि हमारा जो लेंस L1 है फर्स्ट वाला लेंस, इससे अगर हमने कोई किसी ऑब्जेक्ट से हमारी कोई रेज जाती है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा बना है I डैश, जैसे हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है यहाँ पर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था लेंस फॉर्मूला हमारे पास था 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू का 1/f। तो इस वाले फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर वैल्यू है वो क्या आई है कि हमारी जो इमेजेस बनी है वो बनी है v डैश की फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स मेजर करके आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है जो हमारी सेकंड इमेज बनी है उसके लिए v डैश इमेज हम ले लेंगे एंड जो हमारी यहाँ पर जो सेकंड बना है उसके लिए हम ले लेंगे v। ओके तो ये हो गया हमारे पास 1/v डैश माइनस का 1/u इक्वल्स टू का 1/f1 फर्स्ट फोकस के लिए। ठीक है तो इस तरीके से सेकंड के लिए हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा लेंस L1 से बनने वाला प्रतिबिंब I डैश ही दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जो हमारा I डैश है ये क्या करता है, इस वाले लेंस के लिए आभासी का कार्य करेगा, इसलिए हमारे जो ऑब्जेक्ट है हम उसे O ना मानकर उस लेंस के अंदर के एक ऑब्जेक्ट को मानेंगे। ओके तो ये हमारा इस तरीके से I का प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हुआ हमारे पास 1/v माइनस का 1/v डैश। हमने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट आगे वाले को ही मान लेंगे, पीछे वाले ऑब्जेक्ट से हम फर्स्ट बना लेंगे एंड हमारा सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसे हम ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे। इसीलिए हो जाएगा ये 1/v माइनस का 1/v डैश इक्वल्स टू का 1/f2। दोनों इक्वेशंस बन गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे कि जो हमारा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों को जोड़ने पर, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप इस देखिए 1/v डैश माइनस का 1/u डैश 1/f1 प्लस 1/f2 हमने यहाँ पर इस तरीके से बाहर जोड़ लिए एंड प्लस का, ठीक है ये हमारा प्लस का 1/v माइनस का 1/v डैश। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1/v डैश एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर कट। अब ये बन जाएगा हमारे पास 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू का 1/f1 प्लस 1/f2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था 1/f इक्वल्स टू का 1/v माइनस का 1/u लेंस फॉर्मूला। ठीक है तो हमारी ये वाली कंडीशन फॉर्म्ड हो चुकी है, तो इसके जगह पे हम 1/f लिख सकते हैं।
इन दोनों की पूरी की जगह पे 1/f हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, 1/f इक्वल्स टू का 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, इसलिए हमारा जो ये फॉर्मूला है ये बनता है 1/f इक्वल्स टू का 1/f1 प्लस 1/f2। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ एलसीएम लेते हैं और एलसीएम करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, तो अगर इस तरीके से आ रहा है दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है। या फिर तो 1/f इक्वल्स टू का 1/f1 प्लस 1/f2 हो सकता है, या फिर तो f1 f2 अपॉन का f1 प्लस f2। ओके, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है आपको या फिर तो इस तरीके से दिखता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही कंडीशन में हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कब ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, जब हमें दिया हुआ हो कि अगर हमारे जो लेंसेज हैं, दो लेंसेज संपर्क में रखे हुए हैं और हमें उसकी फोकस दूरी फाइंड करनी है, या फिर तो हमें दिया हुआ हो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारी इस तरीके से एंड हमारी उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस तरीके से, तो हमें आगे लेंस की फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो हम दोनों की फोकस दूरियों को लिख देंगे, यानी कि हमारी एक ही पॉजिटिव आएगी, जो हमारा उत्तल है उसकी पॉजिटिव एंड जो हमारा अवतल है उसकी नेगेटिव आएगी। तो दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हम उसकी मेन फोकस दूरी को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं हम न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल है हमारा दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर हैं। ये लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं। ठीक है, ये लेंस क्या रखे हैं, एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं और हमारे पास दो फोकस दूरी यहाँ पर हमें गिवन है। तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, यानी कि जो इसकी कंबाइन करके जो फोकस दूरी आएगी हमें वो फाइंड करनी है और इसकी हमें क्षमता फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है एंड हमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है, इसकी फोकस दूरी, यानी कि f1 हमें गिवन है जो कि हमारे पास पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर एंड f2 गिवन है हमारे पास जो कितना है -5 सेंटीमीटर में। ओके, तो हमें फाइंड करनी है इनकी दोनों की कंबाइंड वाली फोकस दूरी, यानी कि हमें टोटल f फाइंड करना है और हमें फाइंड करनी है इसकी क्षमता, यानी कि इसकी पावर। तो हमने आपको जो अभी फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ाया था कि पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f एंड हमारा जो अभी हमने एक डेरिवेशन प्रूफ किया था जो था कंबाइंड में हमारे जो लेंसेज रखे हुए हैं उनकी फोकस दूरी किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, 1/f इक्वल्स टू का 1/f1 प्लस 1/f2, या फिर तो जब हम इसको एलसीएम लेते हैं तो 1/f1 f2 एंड f1 प्लस का f2। ओके, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे एंड इसमें हम वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फोकस दूरी का फॉर्मूला है वो है 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमारे पास जो 1/f1 है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेगेटिव में हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/5 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम ले लें, आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 यहाँ पर एंड यहाँ हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा -1/10 जो कि आ गया सेंटीमीटर में। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है यहीं पे हम इसे नहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू आई है ये आई है 1/f की, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है ओनली f। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा ये। ठीक है, आप इसको यहीं नहीं छोड़ देना, इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमारी यहाँ पर f इक्वल्स टू फाइंड होगा हमारे पास 10 का सेंटीमीटर में फोकस डिस्टेंस। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है इसकी पावर। तो पावर को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर पावर बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या था 1/f जो कि होता था हमारा मीटर में, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 10 जो कि था नेगेटिव का था। तो इसको कट करेंगे तो ये बाय 10 कटेगा एंड पावर इक्वल्स टू माइनस का 10 मीटर में आ गया, जिसे हम पावर को लिखते हैं हम यहाँ पर किस में, डायऑप्टर में। तो -10 डायऑप्टर इसकी पावर आ गई है। ओके,
तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था जो हमने आपको सिर्फ फॉर्मूले में किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं इसलिए बताया। तो एग्ज़ाम में शायद इससे और भी बड़े लेंथी आ सकते हैं या छोटे भी आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में जो और होंगे और उन्हें आप सॉल्व करते रहिए। एंड आज की हमारी जो यूनिट्स हैं, जो ऑप्टिक्स की यूनिट थी उसका फर्स्ट पार्ट हमारा लगभग पूरा हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट का वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा, ये कैसा लग रहा है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ओके, तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।